मैं सबसे पहले ईवीएस के उदाहरण से शुरू करना चाहूंगी। इसमें मैं गतिविधि एक टीचिंग प्लान का एक गतिविधि लेकर आई हूँ, जो एक शिक्षक अपने बच्चों के साथ करने का प्लान करती है। तो इसमें जो शिक्षण का उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों के जो अनुभव होते हैं उनको वो रिकॉर्ड कर पाए, उनको दर्ज कर पाए, और जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं अपने अनुभवों से, उसको वो एक व्यवस्थित तरीके से एक प्रस्तुत कर पाए। ये उनका ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले शिक्षक क्या करती है, वो छात्रों को बाहर लेकर जाती हैं और उनको अलग अलग रंग की जो पत्तियां हैं उनको इकट्ठा करने के लिए बोलती हैं। तो वो कोई भी रंग हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको हरी पत्तियां ही इकट्ठी करनी है, वो कोई भी किसी भी रंग की पत्तियां लेकर आते हैं। तो सब बच्चे बाहर जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले शिक्षक अपने आसपास का जो परिवेश है उसको इंक्लूड कर रहे हैं अपने शिक्षण और प्रक्रिया में। ये तो आई थिंक बहुत ही आसान है कि ज्यादातर स्कूल प्रेमाइसेस में कुछ पेड़ पौधे लगे होते हैं। जो शहरों में स्कूल है हो सकता है कि उसमें जगह कम हो, लेकिन थोड़ा सा हम अगर हमारे सेफ्टी को देखते हुए आसपास में बच्चों को लेके जाए, किसी की मदद, वॉलंटियर की मदद ले सकते हैं। लेकिन ये गतिविधि आई थिंक आसपास में बच्चों को ऑब्जर्व करना और वहां से इस तरीके के कौन से चीजों को उनको सिलेक्ट करना है, उनको कलेक्ट करना है, ये सारे प्रोसेसेस में वो शामिल हो सकते हैं। तो जी। बच्चे पहले स्टेप में बच्चे सारे पत्ते, अलग अलग रंग के पत्ते इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर शिक्षक क्या करते हैं, बस सभी बच्चों को समूह में बांट देते हैं और सभी समूह को एक बड़ा पेपर, चार्ट पेपर देते हैं। या फिर आप इस गतिविधि को न्यूज़पेपर भी करा सकते हैं, अगर थोड़ा चार्ट पेपर वेस्ट या फिर रिसाइकलिंग का अगर आप जो अवधारणा है वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसको एक न्यूज़पेपर पे भी कर सकते हैं। और सभी बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद शिक्षक बोर्ड पे एक टेबल बना देते हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। जी। अब शिक्षक क्या करते हैं, अलग अलग बच्चों ने अलग अलग पत्ते इकट्ठे करे और सभी बच्चों के साथ बहुत सारे पत्ते, सभी बच्चों के पास बहुत सारे पत्ते हो गए जब वो समूह में एक साथ जुड़े। तो वो उनको सभी, जैसे मैंने ये गतिविधि रंग के आधार पर करी है, तो जैसे जैसे जितने भी पत्ते उनके पास हरे रंग के हैं उनको वो हरे रंग के आगे चिपका देने। वैसे ही पीले रंग का अगर कोई पत्ता उनको मिला तो उनको वो पीला रंग के आगे चिपका देना है। भूरा, लाल, ऐसे करके उनको सारे जो पत्ते हैं वो एक टेबल बना देना है चार्ट पेपर पे, और सारे पत्ते उसके ऊपर चिपका देने। तो इसके बाद शिक्षक क्या करते हैं, वो बच्चों को कुछ टाइम देते हैं अपने अपने चार्ट पेपर्स कंप्लीट करने के लिए, और उसके बाद वो उनसे सवाल पूछते हैं। जैसे कि किस रंग का पत्ता सबसे ज्यादा है बच्चों के पास, या फिर कितने समूहों के पास सबसे ज्यादा हरी पत्तियां हैं, या ऐसा कौन से रंग की पत्ती है जो सबसे कम है सभी समूहों के पास। तो ऐसे वो अलग अलग बहुत सारे सवाल पूछते हैं, जिससे बच्चों ने जो चार्ट पेपर बनाया है वो उसको बार बार देखते हैं, उसको समझते हैं, गिनती करते हैं, और जो अवधारणा है कि कौन से सबसे ज्यादा है, कौन सा सबसे कम है, उसके आधार पे वो शिक्षक को जवाब देते हैं। तो ये आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो अवलोकन भी, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ एनालिसिस भी कर रहे हैं। अब उन्होंने जो चार्ट पेपर बनाया। तो जी। ये भी एक पूरा प्रोसेस है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि कैसे बच्चे जो उन्होंने चीजें कलेक्ट करी उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, एक व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। उस हिसाब से वो कर पाते हैं। अब यही सोचिए, अगर शिक्षक ने सिर्फ समूह बनाया होता और उनको बोला होता कि आप मुझे बताओ कि किसके पास सबसे ज्यादा हरी पत्तियां हैं, तो उनको उस टाइम वो गिनना पड़ता, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता। बट उन्होंने एक चार्ट पेपर पे सबके सामने रखा और वो फटाफट बिना गिनती करे भी बता सकते हैं कि कौन से रंग के पत्ते उनके पास और वो सबसे ज्यादा है। अंदाजा, ये जो जी। अंदाजा लगाने का जो क्षमता होते हैं, ये भी डेवलप हो पा रहा है कि कौन सा उनको गिनना ना पड़े। गिनने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक क्वांटिटी देख के कौन सा क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, कौन सा क्वांटिटी का सबसे कम जी। है, ये जी। भी समझ पा रहे हैं बच्चे। जी। जी।
तो उसके बाद जब बच्चे ये चार्ट पेपर बना लेते हैं, टीचर टैली मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो हम सभी ने ग्रेड्स 4 और 5 में पढ़ा था, जो आगे जाके हमें बहुत मदद करता है जब हम बार ग्राफ, पाई चार्ट और इन सब चीजों के ऊपर समझ बनाते हैं कि कैसे हम अलग अलग तरीकों से डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। इन सब की समझ हम कुछ हद तक ईवीएस में ही, और कुछ हद तक मैथ्स में भी ये सब चीजें आती हैं, बट ईवीएस में भी ये सब चीजें आने लग जाती हैं। और ये एक तरीके से एक इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट भी हो जाता है कि आप ईवीएस भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप बच्चों को अलग अलग पत्तों से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए बोल रहे हैं, उनमें अंतर करने के लिए बोल रहे हैं, और साथ ही साथ आप टैली मार्क्स को भी लेकर आ रहे हैं। तो शिक्षक उनको टैली मार्क्स की जो अवधारणा है वो समझाते हैं। ये मैंने जो गतिविधि यहाँ पे रखी है, ये मैंने रंग के आधार पर रखी है, बट ये और बहुत सारे आधार पर की जा सकती है शेप्स कि। हो सकते हैं, जी। कौन सा पत्ता, साइज भी हो सकते हैं अपनी का। मुझे जो लग रहा है कि एक तो जी। पत्तों के शेप्स क्या किस तरीके के हैं, लंबे पत्ते, गोल पत्ते, जी। या फिर से कौन से पत्ते बड़े हैं, एकदम छोटे छोटे पत्ते। तो शेप्स एंड साइजेस के ऊपर भी हो सकता है अपनी का। जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आप अलग अलग आधार पर कर सकते हैं।